हेलो पीपल, आज हम जा रहे हैं कॉलेज और गेस व्हाट, बारिश की वजह से हमें थैली लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे डॉक्यूमेंट्स गीले हो जाएं। और मैं टाइम से रेडी भी हो चुकी हूँ, बस कॉलेज जाने की देरी है एंड आई होप कि वहाँ पे भी काम अच्छे से ख़त्म हो जाए। और पता है, प्लास्टिक की थैली से मुझे एक ही चीज़ याद आती है। मैं एक बार भी प्लास्टिक की थैली में से लेके गई थी अपनी चीज़ें, पर चीज़ें गीली हो गई थी क्योंकि थैली काणी थी और मुझे पता नहीं था। मेरी बुक्स थोड़ी थोड़ी सी गीली हो गई ना, वाज लाइक गॉड, ये क्यों हुआ मेरे साथ। सो या आज हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये फर्स्ट ईयर में भी था, पर फर्स्ट ईयर में हमारे कुछ इश्यूज़ हो गए थे, उस वजह से फिर उन लोगों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही रख दिया था। और मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करा दिए थे एंड उनका कोई यूज़ नहीं आया फिर, पर अभी वो यूज़ आ रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि वो वेस्ट नहीं हुए। पर एक बुरी चीज़ ये हो गई कि मैंने बीकॉम में ना हर अपने सेमेस्टर की प्रिंट आउट निकलवाई थी, क्योंकि उस वक्त पे मेरे पास नेट नहीं होता था। क्या कीड़ा हे भगवान। पर यह छतरी अटे किस तरह, छतरी तो हम यहाँ रखते हैं, छतरी। खैर, बीकॉम में ना मेरे पास नेट नहीं होता था और मेरे पास चीज़ें भी नहीं थी, शायद उस वजह से मैंने प्रिंट आउट निकलवाई थी हर सेमेस्टर की, कि शायद कई काम आएगी, मुझे चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। और ऑब्वियसली वो चीज़ ज़रूरी थी, पर पता नहीं क्यों इतनी सारी प्रिंट आउट, 3-4 प्रिंट आउट थी हर एक सेमेस्टर के नाम से। पता नहीं इतनी प्रिंट आउट्स क्यों है मेरे पास बीकॉम की, और वो कभी काम नहीं आए। और इस साल मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिंट आउट ही निकलवाई और वो भी एक ही निकलवाई, दैट वाज अ गुड थिंग। पर फिर सेकेंड सेमेस्टर की मैंने कहा यार नहीं काम आई, क्योंकि बीकॉम में काम ही नहीं आई थी, तो मैंने नहीं निकलवाई। और अभी उन लोगों को वही चाहिए कि सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट लेके आना। आई वाज लाइक ओके। चश्मे में दिखता है ना सब कुछ। आई नीड टू बी वी, चश्मा उतारना ही पड़ेगा। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो पिछले साल निकाले थे इतनी हड़बड़ी में, मैंने ढंग से रखे ही नहीं थे। वो भी मुझे कल पता चला। कल मुझे 3 से 4 घंटे सॉर्ट आउट करने में लग गए चीज़ें, कि कितनी मार्कशीट्स है, क्या है, चीज़ें हैं। और मैंने वो जो उसको क्या बोलते पंच करके रखी थी ना, तो वो मैंने डाली भी नहीं थी उस फाइल में प्रॉपरली। मैंने वो सब चीज़ें करी प्रॉपर, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम इम्पॉर्टेंट है, वे सबकी ऐसे कैटेगरी वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। और अभी वापस आज वो करना पड़ेगा, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आऊँगी, ये चीज़ें वापस टिकाने रखो। ये काम ख़त्म क्यों नहीं होता यार। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई मेरी ज़िंदगी में, कल मुझे थेपला खाने को मिल गया और मैं लाइक आई वाज सो हैप्पी दैट आई गॉट थेपला। हाँ यार, थेपला मिला है मुझे, थेपला मैं बहुत दिनों से खाना चाहती थी एंड फाइनली आई गॉट थेपला। सो या द ओनली थिंग इज़ कि पता है मुझे रेन कोट चाहिए वैसे तो, पर रेन कोट जो है वो सबके साथ रखा था मैंने, सबके रेन कोट्स के साथ। मैंने कहा अगर वो लोग निकालेंगे अपना रेन कोट तो मेरा भी निकल जाएगा। और सबको याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ रखा है, और जहाँ जहाँ पे हो सकता था सर्च आउट किया और मिल नहीं रहा है। आई जस्ट होप कि बारिश ना हो, आई जस्ट होप कि बारिश ना हो, दैट्स इट। मुझे मिल गया है रेन कोट खैर, क्योंकि मैंने मम्मा को बोला, मुझे मिला ही नहीं। मम्मा ने कहा चलो वापस ढूंढते हैं, और फिर मिल गया। और थैंक्स टू मम्मा। पता नहीं यार, मैंने ढूंढा तब क्यों नहीं मिला मुझे, मैंने भी तो उठाया था वो, पर पता नहीं वो थैली दिखा क्यों नहीं मेरे को। कोई नहीं, जैसे ही बाहर निकली ना तो बारिश की बूंदें शुरू हो गई, और फिर मैंने कहा अभी मेरे को 10 मिनट और रुकना पड़ेगा लगता है, पर नहीं रुकना पड़ा क्योंकि रेन कोट मिल चुका है। ये देखो क्या क्लासरूम है मेरा, ये क्लासरूम नहीं है, ये सेमिनार हॉल है भाई, सीरियस डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा है यार। लेक्चर नहीं अटेंड कर, कौन से झाड़ का फल है भाई, ये वाला पहली बार देखा मैंने। क्या है ये, पता नहीं कौन सा है, पर इतने सारे पेड़ दिख रहे हैं, वो पता नहीं कौन से पेड़ का होगा।
खैर, इतनी अच्छी व्लॉगिंग किसी ने नहीं करी होगी जो बताएगा कि मानसून में प्लीज़ चप्पल ही पहनना। मैंने एक बार एक बहुत महान काम किया था, पर खैर वो महान काम मैं अब घर जाके बताऊंगी, क्योंकि अब मुझे भूख लगेगी यार। आई एम ग्लैड दैट आई वोर चप्पल। ये देखो, कोई तो मेरी गाड़ी पे बैठा था भाई। इसका ये वाला भी खुला हुआ था, मैंने बंद किया। ये वाला भी खुला हुआ था। अबे गाड़ी पे कौन बैठ के गया? वो बैठ के गया, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बंद करके क्यों नहीं गए? थेपला, ये बहुत ही अच्छा है यार, ये थेपला मज़े आ गया खा के। थेपला मेरे साथ अगर चीज़ें उल्टी ना हो तो वो मेरी चीज़ें नहीं है। अब मेरा साबित हो गया, कौवा भी इस चीज़ का कौवा भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो हुआ ये कि पहले मैं गई कॉलेज, और कॉलेज में तो हुआ ये कि मैं कॉलेज जाकर ढूंढ रही हूँ रूम नंबर 7, और रूम नंबर 7 मिल ही नहीं रहा, मुझे नहीं, किसी और को भी नहीं। पूरी कॉलेज में किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके ऊपर लिखा ही नहीं कि वो रूम नंबर 7 है। और मैं नीचे से ना वैसे सर्च कर रही, पजल सॉल्व कर रही हूँ। मैंने कहा 6 नंबर का रूम ये रहा, 8 नंबर का वो सामने दिख रहा है, 7th नंबर कहाँ पे गया? 7th नंबर। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई वापस चेक करना है। मैंने वहाँ पे भी पूछा और सबने कहा कि हमें भी नहीं पता। एंड इवेंचुअली मैंने प्यून को पूछा, तो प्यून ने बोला वो जो सामने रूम है ना, वो है रूम नंबर 7। और वो सेमिनार हॉल था, और उसके ऊपर लिखा नहीं था कि वो रूम नंबर 7 है, उसके ऊपर लिखना चाहिए था। या तो फिर उन लोगों ने हमें बताना चाहिए था कि सेमिनार हॉल में जाना है तुमने। हमें लिखा था रूम नंबर 7, और हम रूम नंबर 7 ढूंढ रहे। रूम नंबर 7, तुम कहाँ हो? प्लीज़ तुम खुद ही बोल दो कि तुम कहाँ हो, हमें मिला ही नहीं रूम नंबर 7। फाइनली रूम नंबर 7 मिल गया। और उसके बाद में मेरी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, मेरी चीज़ें ऑब्वियसली अटपटी होनी थी। तो मेरा जो रोल नंबर था, उन लोगों ने मतलब पहले से कुछ चीज़ों का, 1-2 चीज़ों का डिक्लेरेशन नहीं दिया, मतलब मुझ जैसे बच्चों के लिए स्पेशल सुपरस्टार हम्बल पीपल, हमारे लिए एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस डालने चाहिए थे वहाँ कि क्या क्या हो सकता है। तो हुआ ही कि मेरा जो रोल नंबर था, जिस मतलब 3 टीचर्स थे वहाँ पे, तो फर्स्ट टीचर के पास नहीं था, और मेरा रोल नंबर उसी ब्रैकेट में फॉल कर रहा था, और उन लोगों को भी नहीं पता चला कि क्या है क्या नहीं है। एंड इवेंचुअली मैंने सेकंड मैम को बोला, मैंने कहा आई नो कि जो नंबर है वो मेरा आपके पास नहीं है, पर आप सिर्फ मेरा नाम चेक कर लो। और मैम मेरे को बोल रही है, तो तुम्हें बोल दिया ना तुम्हारा नाम मेरे पास नहीं है, क्योंकि रोल नंबर मेरे पास नहीं है। कहियो मतलब कि आप उठ के हुई ना। तो मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम आप चेक कर लो, क्योंकि उन मैम के पास तो नहीं है मेरा रोल नंबर, भले उधर है, पर तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, ये चीज़ है मेरी, इन सब चीज़ों में मेरा थोड़ा ही रहा है। और मैंने बताया कि मेरा कंडीशन क्या था, मेरा भी थोड़ा सा अटपटा सा था चीज़, बट सेकंड मैम के पास भी नहीं था, और उन्होंने चेक भी नहीं किया मेरा नाम। और इवेंचुअली मैं 3rd नंबर मैम के पास गई ना, आई वाज लाइक नो मैम, वो दोनों मैम के पास मेरा नाम नहीं है, मेरा रोल नंबर आपके पास नहीं है, पर प्लीज़ आप लिस्ट में चेक कर लो कि मेरा नाम कहाँ पे है। और मैम ने, आई एम ग्लैड कि उन्होंने चेक किया, एंड मैम वाज लाइक कि नहीं है शायद। मैं देखो लास्ट पेज पे मेरा नाम है, मैंने देखा, और फिर लास्ट पेज पे मेरा नाम मिल गया मुझे। और उसके बाद मैम मेरा चेक ही कर रहे थे, और मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई पहले, तो मैंने कहा यार मेरा नाम नहीं मिल रहा, मुझे वापस कई धक्के खाने पड़ेंगे, क्या हो गया। तो मैम ने चेक किया, और मैम चेक कर रहे हैं मेरा कि अच्छा ठीक है, परसेंटेजेस, ये मार्कशीट है, ये चीज़ें हैं। एंड इवेंचुअली वो जो सेकंड नंबर वाले मैम थे, उन्होंने वो जो नाम वाला लिस्ट था वही अपनी तरफ ले लिया था। एंड आई वाज लाइक समथिंग एक्स्ट्रा कैन ऑलवेज हैपन टू मी वाइल चेकिंग दैट माई फॉर्म। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा फॉर्म चेक करने के बाद मेरा फॉर्म ही चेक कर रहे थे ना, लाइक नो दिस कांट हैपन। एंड फिर वो 3rd नंबर वाले मैम ने उससे कि आपने ले लिया क्या ये फॉर्म? लाइक कि हाँ। एंड माई टीचर वॉज लाइक दैट 3rd नंबर टीचर इज़ लाइक ठीक है, फिर इसका चेक कर लो, और इसका ये जो चीज़ है मैंने चेक वेरीफाई कर लिया था, आप अपनी तरफ से चेक कर लेना, पर ये चीज़ें जो आपको पॉइंट आउट करनी मैंने कर लिया, ताकि आपको इतना एफर्ट ना डालना पड़े।
एंड इवेंचुअली आई हैड टू अगेन गो टू दैट सेकंड नंबर मैम। अगर वो थर्ड नंबर वाले मैम भी यही बोलते हैं ना कि देखो यहाँ पे नंबर फॉल ही नहीं करता है तो तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता। नाउ इज आई नो कि नंबर फॉल नहीं करता है, बट वो फर्स्ट टीचर में जाके फॉल करता है, वहाँ पे था ही नहीं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि मतलब दूसरे 2 लिस्ट में नाम ना हो, या तो होता ही नहीं नाम, तो फिर मुझे ऑफिस जाना पड़ता। एंड मैंने उन टीचर से पूछा कि फिर मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला तुम पूछो बाकी के 2 टीचर्स को। और पता है फर्स्ट जहाँ पे मेरा फॉल कर रहा था उस मैम के पास मतलब लाइन नहीं थी, दूसरे वाले मैम के पास थोड़ी सी लाइन थी, और तीसरे नंबर पे जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे लंबी चौड़ी लाइन थी ना। उसे ओ गॉड, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे वापस कहीं और जाना पड़ा वो सेकंड नंबर मैम के पास। अब वो देखने को रेडी नहीं थे थर्ड नंबर वाले ना। उसे आई होप शी चेक्स इट एंड मेरा नाम यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि वरना इतनी लंबी लाइन में मुझे इतनी देर खड़ा रह के जब मेरा नंबर आएगा और फिर पता चलेगा कि यहाँ पे नहीं है, तो फिर वापस मुझे सेकंड नंबर वाले के पास आना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर वाले के पास तो था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नाम वाइज भी चेक कर लिया, नंबर वाइज भी चेक कर लिया। सेकंड वालों ने ऐसे अगर वहाँ पे हुआ ना वापस तो क्या करेगी, मेरे को इतना देर और लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। बट आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और चीज़ें हो गई एंड दैट्स इट। मेरा काम हो गया फाइनली, आई एम सो ग्लैड। और इवेंचुअली मेरा डे बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने थेपला खाया। और अभी दैट्स इट फॉर टुडे, बाय। ओके, इस पर हैप्पी सॉन्ग तो बनता है, मेरा काम हो गया, मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया। आई जस्ट फील लाइक अ शिनचैन, बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मेरा काम हो गया। पता है इसी चक्कर में पता है 2 दिन थे, मतलब आज के दिन का भी था और कल के दिन का भी था ना। कहीं मुझे दैट वाज द रीज़न कि मैं आज गई। मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो मेरे पास 1 दिन एक्स्ट्रा और है वेरिफिकेशन के लिए, चीज़ों के लिए। नाम से हो गया, हो गया, हो गया, मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया।